भैया जी कहीं कहिए या देश को जवाब दीजिए, जो भी कहिए। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे आपसे। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार आ रहे हैं शो में, उनका बहुत है, और जो शो में आते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज कल मैं बात नहीं कर पाया था लोगों से, और मैंने माफी मांगी थी कि मैंने कहा कि आज लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, तो शुरुआत में आज आप ही लोगों से करूंगा और उसके बाद मेहमानों की तरफ जाऊंगा। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? शैली राजपूत। शैली राजपूत। शैली जी कुछ काम करती हैं आप? हाँ जी सर। अब वो तो मुझे लग गया था हाव भाव से ही। कहाँ काम करती हैं? अच्छा, मैं मोती नगर में वर्किंग हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ आज बातचीत करना हो तो करिएगा। वैसे गर्मी बहुत है, उमस बहुत है। हाँ सर, लेकिन मौसम भी अच्छा है। मौसम तो आशिकाना। बहुत अच्छी बात है जनाबे आली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग कहाँ से आए? भोपाल से। भोपाल से। तालों का ताल भोपाल। आपका रोज देखते हैं हम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही का प्रोग्राम है, मेरा तो प्रोग्राम ही नहीं है वो कोई। जैसे बैठ जाता हूँ आपका नहीं, प्रोग्राम। ऐसा ना करिए, 6 बजे से पहले और अभी काम करते रहा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। आनंद लो बाबू तुम तो। और आप कहाँ से आई? बिहार में कहाँ से? दरभंगा से। और आप लोग? असम से। असम से। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं उधर भी आऊंगा। और ऑफ कोर्स ये जो SMA टाइप 2 है, जिसके लिए वहंत के लिए आप आते हैं, आज तीसरी बार आप आ रहे हैं। और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, आपके सामने बोला था कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ये सच में है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग पैसे लेने आए हैं कहीं वो गलत तो नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं, मदर चार्टेड अकाउंटेंट हैं, फादर IT एक्सपर्ट हैं, IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि अपने बेटे के लिए 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। SMA टाइप 2 जो बीमारी है मसल डिस्ट्रॉफी की, उसके लिए आए हैं यहाँ पे। और आते हैं इसलिए क्योंकि ये शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तमाम सारे लोग देश दुनिया में जुड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि विहंत जैन के लिए कंट्रीब्यूट करें, जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। नंबर उनका है 9871205883, 9871205883। क्या नाम है आपका? मोहित जैन। मोहित जैन। और आपका? गरिमा जैन। गरिमा जी पिछली हफ्ते आई थी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं गरिमा, और आप IT एक्सपर्ट हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कि ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, लेकिन बैठिएगा नहीं भूपेश जी, आप खड़े होइए। यहाँ का रस्म है, जो पहली बार आता है उसका स्वागत ताली बजा के ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। वो इतनी बार आते हैं कि अब उनका मन ही नहीं लगता कि खड़े हो। बहुत बहुत शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। JP लोहिया जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी जर्नलिस्ट हैं, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे नवल उपाध्याय ऑटो वाले, वाह 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 वाह, सब ठीक है ना? हवा चलाते रहना बस। तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी उमस में कमी आएगी जी। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से सर। बिहार में कहां से? पटना से सर। पटना से। खास पटना से? जी सर। पटना का नाम लिया, बूंदेगिरी टप से मेरे ऊपर। काराकट से? हाँ जी, आप वहां से? तो खरीदारी करने आए थे क्या? घूमने आए थे यहाँ पर। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, नीति आयोग की बैठक आज थी, तमाम सारे मुख्यमंत्री उसमें शरीक होते हैं। ममता जी भी शरीक हुई, विपक्ष INDI के ब्लॉक से वो सिर्फ अकेले थी, वो शरीक थी। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, खबर एक सामने ये है कि प्रधानमंत्री इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, और जब वो बोलेंगे कुछ, या बोलेंगे या संबोधित करेंगे, तो यकीनन आप उसको सुनेंगे या आप उसका हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला हम आपके सामने जारी रखेंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं जरूर आऊंगा, यतीन जी के पास आऊंगा। धैर्य रखिए, आप भी सब्र रखिए, खबर छूटने नहीं पाएगी, थोड़ा सब्र रखिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, जब मैं बोलना चाह रही थी तो मुझे मेरे माइक को बंद कर दिया गया। यह ममता बनर्जी ने कहा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोलती हैं।
मैं नहीं कह रहा, अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो झूठ बोलती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को बोलने ना दिया जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। ये अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं। अब सवाल ये है, ममता जी कहती मुझे जितना टाइम चाहिए था उतना नहीं दिया गया। बहरहाल बात बोलने ना बोलने की नहीं है, बात यह है कि आखिर जो इतनी बड़ी नीति निर्धारित करती है, पॉलिसी डिसाइड करती है, स्टेट और राज्य के, केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी है नीति आयोग। 2047 का आप सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करने की एक ख्वाब, एक संरचना बनाते हैं। उसमें 7 लोग या 7 मुख्यमंत्री नहीं आते, वो लोग जो INDIA के हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों। यही आज की बातचीत है। मैं बीजेपी कार्यालय जो आप विजुअल्स हैं वो देख रहे हैं, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा शो कितनी देर होगा ये भी मुझे नहीं मालूम। भोपाल से जो आए, जो असम से आए, जो बोलना चाहें हाथ उठा लीजिएगा। सबसे पहले बीजेपी जी। प्रतीक भैया, जिसने जनता को धोखा दी वो है ममता दी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, वो 2 नाव पे पैर रख के विकास की नैया डुबो रही हैं। राजनीति अच्छे चीजों की हो तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने वाली राजनीति बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो वो नीति आयोग की बैठक में आकर जनता को दिखा रही है कि हम चिंता कर रहे हैं, और बीच में छोड़कर झूठ बोलकर जाकर विपक्ष के गठबंधन को दिखा रही है हम तुम्हारे साथ भी हैं। तो ये दोहरी चरित्र की राजनीति जनता समझ रही है। और एक बात, देखिए बारिश हो रही है, जितने लोग रुक सकते हैं वो रुके, जितने को बारिश में मजा लेना वो ले, बाकी लोग थोड़ा सा पेड़ की छांव ले। मैं जानना चाहता हूं, ममता जी सच बोलती हैं या अधीर रंजन जी झूठ बोलते हैं? लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो नहीं, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि नीति आयोग का नामकरण जब से हुआ है, प्लानिंग कमीशन से चेंज करके नीति आयोग का जब भी नाम बना है, इनका नीति नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। जो एक सेतु का काम करते थे सेंट्रल फेडरलाइजेशन में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एक सेतु का काम करते थे, वो उनका भेदपूर्ण रवैया इतना गहरा हो गया है कि अब उन पर यकीन करना ही मुश्किल हो गया। यकीन अधीर रंजन जी पे नहीं रह गया, या ममता जी पे नहीं रह गया, या इधर नहीं रह गया? कहां नहीं रह गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। सरकार पे नहीं, नीति आयोग पे नहीं रह गया। सवाल यही है। अधीर रंजन जी बंगाल से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो जानते हैं सवाल क्या है। लेकिन गाय पे निबंध तैयार किया है और पूछ दिया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो गाय पे वाला निबंध है, जब आता ही वही निबंध है तो बोलना वही है। बारिश मुझे लगता है होने नहीं देगी शो, लेकिन हाजी चलने दे, मुझे तो बारिश कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ। क्या करे भैया, बड़ी है समस्या। अब इनको यह नहीं समझ में आ रहा कि अधीर रंजन जी के साथ चले कि ममता दी के बात पे अड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो भगवान से गुंजाइश करता हूं कि भैया हमें विपक्ष को देखना है। कल दिन मोदी जी आके ये ना कहे कि अच्छे से सांस लो, ये कहेंगे भैया अब सांस ही ना ले। विरोध करने का तरीका ऐसा होता है क्या कि विकास की जहां बात हो वहां ना जाओ, विकास संसद का बाइकआउट करो? और किस विकास की बात कर रहे हैं? जो GST का पैसा एक साल तक, हम उस विकास की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आऊंगा। हाँ जी, हाँ हाँ, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा, यूपी में दिखाई दे दिया। यूपी में मैं आजमगढ़ से आया हूँ, और यूपी में दिखाई दे दिया इंडिया गठबंधन की ताकत। हाँ ठीक ठीक ठीक, लेकिन बारिश ज्यादा है। मैं दूंगा आपको, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। लेकिन सवाल इस बात का था कि बातचीत के सिलसिले को मैंने ये जोड़ा था कि आप नहीं गए, जाते तो फायदा होता। सवाल दूसरा आ गया, जाते तो फायदा होता या नहीं जाने से फायदा हुआ? हाँ, नहीं जाने से लाभ हुआ। परसों भी कहा था। देखिए, इंडिया अलायंस ने जो चीजें कही थी आज वो प्रमाणित हो गया ममता बनर्जी के बयान से। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि पूरे रुके, मतलब मुझे या तो आप या तो मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, नहीं तो फिर अधीर रंजन क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे जवाब दीजिए। अच्छा सवाल आपका अधीर रंजन को लेके। देखिए, अधीर रंजन जी को और ममता बनर्जी के संबंध एक अलग स्थानीय स्तर पर बिगड़े हुए संबंध है। ऐसे स्थिति में मैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रुके, अब ये सवाल हुआ, वो स्थानीय स्तर की बात है, हम राष्ट्रीय स्तर पे स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो अब आप स्टैब्लिश करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे? रुकिए, मैं वेट करिए।
अगर ये लोग इतने ही सच्चे हैं और इन्होंने स्टेट का हक उनको दिया है, तो अभिषेक बनर्जी ने व्हाइट पेपर लाने के लिए कहा है वो व्हाइट पेपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये व्हाइट पेपर लेके आए कि स्टेट को कितना पैसा दिया पता चल जाएगा। जनाब आली, एक साल से इन्होंने जीएसटी रुकिए, अभी हम एक बात करें ना, बारिश बहुत तेज है।